तो नमस्कार मेरे 10वीं के विद्यार्थियों, के हाल चाल है आप सबके। तो ब्राइट फ्यूचर के शानदार क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल सीधा यहीं से देखने के लिए मिल सकते हैं आपको पेपर में। तो इस क्लास को मिस करके मत जाना और पूरी क्लास देखना। और लाइक सब्सक्राइब का हिसाब किताब आप पे छोड़ दिया मैंने। तो आज पहला क्वेश्चन है कि देखो, जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, साइन थीटा है शायद। इसको मुझे किसके टर्म में लिखना है? मुझे कॉट के टर्म में लिखना है। साइन को, कॉस को और टेन को कॉट के टर्म में लिखना है इसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कॉट के टर्म में ना, हाँ कॉट के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? तो साइन को क्या लिख सकते हैं हम? साइन को लिखेंगे, अब सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है। साइन को कैसे लिखेंगे? साइन को लिखेंगे हम 1/cosec। पता है कि 1/cosec क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, तो साइन को लिखेंगे 1/cosec। 1/cosec जब हम इसे कर देंगे, अब ढंग से देखना है, मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, तो 1/cosec जब हम कर देंगे तो अब cosec क्या होता है? cosec। अब cosec से मुझे cosec और cot के रिलेशन में वाला कोई फॉर्मूला है? जी सर, एक तो है मेरे पास। कौन सा वाला? एक होता है cosec स्क्वायर x माइनस cot इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू यहां पुट करनी है, तो इसको इधर भेजूंगा मैं। लेकिन भाई यहाँ पे cosec थीटा है, cosec थीटा है। यहाँ पे भी cosec है यार, cosec थीटा है। लेकिन स्क्वायर में है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर को इधर भेजो रूप में। 1 + cot ये, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं 1/√1 + cot। ये आंसर। इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबका एक बार रिलेशन फाइंड करना है कि भाई cosec के साथ क्या रिलेशन, वो cot के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, तो उस हिसाब से करना है। तो किस तरीके से करेंगे? नेक्स्ट वाला देखो कि नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे? तो भाई अच्छा यार, ब्लू भी लाया था मैं मार्कर, देख रहे हो। सॉल्यूशन cos थीटा है ना, sec मतलब sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, अब 1/cos और cot का कोई रिलेशन है यार? है क्या? पता नहीं, देखना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे। एक मेरा फॉर्मूला पता है, जो पता है बस वो करना पड़ेगा। cos x स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1। एक तो ये फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, और भी कोई फॉर्मूला है? एक है मेरे पास। एक दूसरा फॉर्मूला जो है वो एक ये होता है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। सॉरी भाई। तो एक फॉर्मूला क्या होता है कि भाई sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी का उपयोग हम यहाँ करेंगे। हिंदी बोल रहा हूँ मैं आज, उपयोग करेंगे। तो इसका जब हम यूज करेंगे इधर, तो कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे तो sec की चाहिए। अब देख लो, यहाँ पे मैंने sec को इस तरीके से तोड़ दिया है। ठीक है, या तो देखो डायरेक्टली sec का भी कुछ तुम कर सकते थे, या तो तुम इसे ऐसे कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं डायरेक्टली अगर sec ले लेता मैं कि भाई चलो मान लो मैंने ये नहीं किया, मैंने डायरेक्टली sec लिया। भाई इसको ही तो करना है। इसको अब ये बनाऊं या ना बनाऊंगा तो बना जब जरूरत पड़ेगी। जब नहीं जरूरत पड़ती तो नहीं बनाऊंगा, है। जब जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बनाऊंगा। तो कैसे करेंगे? तो अगर मैं डायरेक्टली उठा लेता तो यार इसकी तो स्क्वायर में वैल्यू है, तो अगर मैं सिर्फ sec की वैल्यू निकालना चाहूं इधर से तो ये आ जाएगी। ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया, चलो ये लग गया। लेकिन भाई मुझे cot चाहिए इधर, तो tan से cot का तो पता है हमें। कैसे करेंगे? ऐसे कर देंगे 1 + इसको उल्टा कर देंगे 1/cot, ऐसे कर देंगे। अब कुछ बच्चे यहीं छोड़ देंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे, क्या बोलते उसे, एलसीएम खतरनाक से लेते हैं ना, cot स्क्वायर थीटा +1/cot
कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे करके कॉट को बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट, बस कर दिया। अब देखो, अब टेन का सबसे इजी, टेन को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉट, ठीक है। तो टेन को कैसे लिखेंगे, अब टेन को किस तरीके से लिखेंगे, टेन थीटा को मुझे टेन थीटा को मुझे कॉट के फॉर्म में बनाना है, तो डायरेक्टली लिख दूंगा इसे 1 अपॉन कॉट, खेल खत्म। क्या है कि भाई साइन को मुझे सेक के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि भाई साइन को मैं क्या क्या लिख सकता हूं जिससे मैं सेक पे पहुंच जाऊं। अगर मेरे कॉस के आसपास बन जाए तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ठीक है। तो साइन को मैं क्या क्या लिख सकता हूं भाई, साइन में लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, साइन थीटा जो होता है, ढंग से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेता हूं, लेकिन मुझे साइन चाहिए, साइन की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या मैं साइन के जगह इसको पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो, अब मुझे कॉस में चाहिए वैल्यू, वो सॉरी सेक में चाहिए वैल्यू, तो एक काम करते हैं, हमें ये तो पता ही है कि भाई ये इसका उल्टा होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यही होगा, वो ही करना है बस, इसको इधर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर -1 अपॉन सेक, पूरे में चल रहा है। अब रेशनलाइज करो चाहे ना करो, चाहे ऐसी छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है वो तो सबसे इजी है, अब देख लो कैसे करना है। कह रहा है चलो साइन को तो तुमने कर दिया, तुम खिलाड़ी बन गए, तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, तुमने साइन को कर दिया, कॉस को करके दिखा दो एक बारी। ऐसा ना करना कि ये नहीं आता, दिल बात रख के ना, आता नहीं आता, ये तो आता आना चाहिए। तो भाई इसके आंसर कमेंट में लिखना है, कमेंट करना है क्या होगा आंसर, ठीक है। कि भाई मुझे कॉस थीटा को साइन सेक थीटा के अंदर इन टर्म ऑफ में लिखना है, तो क्या होगा आंसर, टेन थीटा को सेक में कन्वर्ट करना है, सेक थीटा में, टेन थीटा को सेक में कन्वर्ट करना है, इसके टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं कहूं कि अगर मैं यहां से 10 की वैल्यू इसे यहां पे लाके माइनस कर दूं, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं। अगर मैं यहां से स्क्वायर, क्योंकि मुझे 10 की चाहिए, स्क्वायर इधर भेजूंगा, तो अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन थीटा, क्या मैं इस क्यूट से वैल्यू को इधर में डाल दूंगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ खतरनाक होंगे जो इसको ऐसे भी लिख देंगे, खतरनाक की कमी थोड़ी है, सर गंदा सा दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे वो लोग, ऐसा कुछ +1 -1, बस। अब इधर ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात तो सही, ठीक है। मिटाने वाला क्लोथ दो भाई, अब हम चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, कॉसेक थीटा, इसको मुझे कॉट में बदलना है। कैसे, कॉसेक को कॉसेक थीटा, अब वहां पे थीटा नहीं ए वर्ड यूज किया गया, तो ए कर लो, मर्जी है, ए मतलब ए हो गया। अब इसको मुझे सेक के टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में, आंसर में सेक होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस कैसे करेंगे देखो ढंग से, मुझे इससे रिलेटेड कोई रिलेशनशिप है मेरे पास, हाँ है, ठीक है। उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू इधर जाके इसे इधर कर देता हूं तो थोड़ी थोड़ी तो आ जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गई। अब मुझे चाहिए कॉस, ये निकल गया कॉस एक स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, ऐसा कुछ बना दिया मैंने, ऐसा कुछ हो गया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, अब देखो यहां तक तो हो गया। अब मैं थोड़ा और खेल खेलता हूं इसके साथ। खेल खेला मैंने, इसे लिख दिया 1/10 स्क्वायर थीटा। मुझको पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 + 10 स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan की वैल्यू यहां से निकालूंगा, tan स्क्वायर चाहिए मुझे, tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसे डायरेक्टली यहां भेजूंगा तो सेक स्क्वायर x - 1 या सेक स्क्वायर थीटा, मैं थीटा ले कर देता हूं, ये मान ले रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे कुछ बच्चे, या कुछ बच्चे यहीं छोड़ देंगे, जिसको नंबर पूरे चाहिए वो यहीं छोड़ देगा, क्योंकि पता है कि यहीं पे नंबर मिल जाने वाले, लेकिन फिर भी हम करेंगे। सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 + 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखो प्लस ये तो कट गया, ऊपर क्या बचा, अब सेक स्क्वायर थीटा है, अगर ये रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ सेक बच जाएगा ऊपर, बिल्कुल, और अंदर में अंडर रूट के अंदर ये चलेगा चुपचाप, किसी को बताना मत। हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे इन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, हो गया, बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ये सब एडिट हो जाएगा, सही है। आगे एग्जांपल्स कर लें, तो आगे चलना है हमें। अब आगे चलने के लिए ऐसा नहीं कि तुम चलने लग जाओ, चुपचाप बैठ के पढ़ते रहना, तुम चलने लग जाओ, क्या पता घर छोड़ के निकल लो, ऐसा नहीं है। ऐसी बात हुई तो ये तो वही बात होगी कि सर तो पढ़ाने के साथ साथ चलना भी सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट ए क्या है, कॉट ए को मुझे सेक के टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, युगांडा का बच्चा ही बता देगा कि कॉट ए को मैं 1/10 लिख सकता हूं, ठीक है। अब 10 से मुझे सेक का रिलेशन पता है कि भाई क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। मुझे 10 चाहिए, मैं इधर भेजूंगा रूट को, वो सॉरी स्क्वायर को, तो रूट में चेंज हो जाने वाला है, ये हो जाएगा, इसको मैं 10 लिख दूंगा डायरेक्टली। अब मैं इसकी जगह ये लहरता हुआ पुट कर दूंगा, जैसे लहरता हुआ पुट करेंगे हम, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, बस यहीं छोड़ देना। अब श्रद्धा अगर है तुम में, तो अगर ज्यादा श्रद्धा है तो इसे और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नंबर पूरे मिल जाने वाले हैं यहाँ पर, बस हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए तुम्हें बैठना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा खूंखार टाइप दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर 63 मैं लिखूंगा, वहां पे मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 27, ऐसे ही है, अपॉन क्या है, साइन क्या है, कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73। अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बच्चे ने इसे देखा और इसने बच्चे को देखा, दोनों ने आंखें अपनी मिलाई और आंसर नहीं मिला। कैसे करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि भाई कैसे भी करके अगर हम यहाँ पे कॉस के टर्म में बना दें और ये ले आए, मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं इसमें, ये वाला जिसमें थीटा जो है वो सेम है और साइन और कॉस पे चल रही है कहानी, लेकिन यहाँ पे तो साइन पे चल रही है। लो, अगर मैं इसको और इसको सेम कर दूं और यहाँ पे कॉस कर दूं, तब काम हो सकता है। अब हो जाएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मेरे पास एक फॉर्मूला है कि भाई मैं इसको अगर ऐसा ही का ऐसे ही छोड़ दूं, ऐसे ही का ऐसे ही छोड़ देता हूं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या,
साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। 90 माइनस 27 और 27 क्या है? थीटा। थीटा की जगह पे आया ना, ये रहा, थीटा की जगह पे आया तो 90 माइनस थीटा। सेम चीज अब मैं नीचे भी खेल खेलूंगा भाई। देखो अब कुछ बच्चे होंगे वो इसे घटा देंगे 90 में से। अब भाई बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है। 17 कुछ होंगे 90 माइनस 73। अब दिल पे हाथ रख के कह देना कि तो क्या तुम्हें ये नहीं आता और ये भी नहीं आता? आना चाहिए। नहीं आता तो छोड़ दो पढ़ाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्योंकि देख लो एक बात और, ये तो पता ही होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो कैसे करेंगे कि साइन तो अपना मौज में है, कॉस आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63। सेम चीज कॉस अपना मजे में है, साइन आएगा, खूबसूरत सा साइन आएगा, आ गया, और खूबसूरती इसने फैलाई और क्या कर दिया 17 कर दिया ना भाई, 17 कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1/1 युगांडा का बच्चा बोल देगा 1 आता है। आंसर यही है। तो इस तरीके से करना होता है। क्या हो गया? क्या हुआ? ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है यार। ठीक है, अभी तुम लोग हो इसी के लिए कम मजाक कर रहा हूं ना तो सही बात है। क्या कर रहे थे? बोलो। वो फोन देखता था, टीचर क्या कहता, क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे? अगर मैं भी वही कहने लग गया तो क्या होगा भाई? किसकी तैयारी कर रहे हो? 3-4 बार पूछता IAS आई, छोड़ दो। अगर सोचो पहली बार में बच्चा भी कह देता छोड़ दिया तो क्या होता? टीचर ने बोला छोड़ दो, बच्चे ने बोला छोड़ दिया, टीचर की बेइज्जती हो जाती है ना। 65 25 65 कॉस 25 और कॉस 65 65। ओ साइन कॉस में चल रही कहानी, ये भी तो फिर कॉस साइन में चलेगी, साइन में चलेगी। अब कुछ खतरनाक होंगे 90। अच्छा इसे 25, इन्हें 65 बनाया गया है। करते रहो, करना ही तो पड़ेगा तुम्हें। देखो अब एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन मेरे सामने आया है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो इसको करेंगे हाथों से। ओहो यहाँ पे 25 है, 65 है, यहाँ पे 25 चलेगा भाई, 25 होगा, इधर गलती से लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 25 चलेगा। अब देखो कैसे करेंगे, मुझे कैसे भी करके अब अच्छा ढंग से देखो, ये बोर्ड, हाँ तो अब मुझे क्या करना है कि भाई अब क्वेश्चन आया बोर्ड में मेरे सामने, ये आया, तुमने बोला मैं तो छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन हो जाएगा। दबे पैर आए तुम चुपके से और इसको तुमने ऐसे, तो 90 माइनस क्या करें हमने 90 माइनस 25 किया, 90 माइनस थीटा किया, ताकि हम इसको इसकी फैमिली के अंदर ला सके। कॉस 65 अपना मौज में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम इसको भी चेंज कर लेंगे, कॉस 90 माइनस 25, अबे एक मिनट में, यहाँ पे तो 65 आएगा, 90 माइनस थीटा नहीं भाई, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग इसे, 90 माइनस 25 कॉस 65 प्लस ये क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस 25 साइन 65। अब जैसे ही तुमने इसे करा तो क्या हो गया भाई, कॉस 25
इंटू कॉस, सॉरी इसे किया तो कॉस 65 हो जाएगा ना, और ये कॉस 65। अब जैसे इसे तुमने किया साइन 65, साइन 65 और इंटू साइन 65, तो बस मल्टीप्लाई सेम, स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, और दिल पे हाथ रख के बताना कि इसका आंसर 1 नहीं होगा क्या, हो गया। तुम बताओ ना बताओ, आंसर तो आ जाएगा।